शर्मा जी के बेटे ने 1.5 साल की उम्र में पॉटी ट्रेनिंग ले भी ली थी और बढ़िया से अब वो पॉटी कर रहा है बिना डायपर के। ये बातें सुनी सुनी लग रही है ना, है ना। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जब बच्चा 2 साल का हो जाता है या उससे कम, मतलब 1.5-2 साल के बीच में जब बच्चा होता है, तो पूरा परिवार, उसकी नानी, उसकी दादी, उसकी चाची, उसकी बुआ, सब उसके डायपर को छुड़वाने के पीछे पड़ जाते हैं कि बेबी को डायपर की आदत नहीं लगवानी। रुकिए, पहले इस चीज को सुनिए। क्या आपको पता है कि जबरदस्ती की पॉटी ट्रेनिंग करवाने से बच्चे को सीवियर कॉन्स्टिपेशन, नहीं तो टॉयलेट का डर हो सकता है। आप अभी तो उसको रुला के, डरा के उसकी पॉटी ट्रेनिंग करवा दोगे, लेकिन तब क्या होगा कि जब वो टॉयलेट में जाने से ही डरेगा, वो पॉटी सीट को देखते ही डरेगा, तब आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कोई रेस नहीं है कि हमें शर्मा जी और वर्मा जी के बच्चों से अभी अपने बच्चे को आगे निकालना है। इसके लिए पूरी अभी जिंदगी बाकी है। हम उसको 10th में, 12th में, नहीं तो कॉलेज में शर्मा जी वर्मा जी के ज्ञान दे देंगे। अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो ऐसे कौन से 3 साइंस हैं जिससे हमें पता चल पाए कि हमारा बच्चा पॉटी ट्रेनिंग के लिए रेडी है। सबसे पहला साइन है घर का माहौल स्टेबल होना। देखिए, अगर आपके घर में कोई बड़े चेंजेस आने वाले हैं, जैसे आप कोई नए घर में शिफ्ट होने वाले हो, या आप कहीं बाहर वेकेशन प्लान करने वाले हो, या आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन होने वाला है आने वाले दिनों में, या आपके घर में कोई और छोटा मेहमान आने वाला है, तो उस टाइम पे आप प्लीज अभी पॉटी ट्रेनिंग मत करवाइए, क्योंकि बच्चों को आदत होती है कंसिस्टेंसी की। उन्हें डेली वही चीज करवाएंगे तो वो सीखेंगे। टॉडलर्स को हर चीज में एक रूटीन चाहिए होता है। अगर उनके आसपास का माहौल बदल रहा होता है तो वो डर जाते हैं, इनसिक्योर फील करने लगते हैं, और इस टाइम पे अगर आप पॉटी ट्रेनिंग करवाएंगे तो बात बनने की बजाय और बिगड़ सकती है। तो इसलिए आप एक पीसफुल टाइम का वेट करें। कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर अभी नहीं तो वो 1 महीने बाद सीख लेगा, 1 महीने बाद नहीं तो 2 महीने बाद सीख लेगा, लेकिन द मेन की इज कि आपको उसे एक पीसफुल टाइम देना पड़ेगा, एक लॉन्ग टाइम देना पड़ेगा, जिसमें वो एक रूटीन पे आ सके और उस चीजों को वो प्यार से एक्सेप्ट कर सके। अब आप सोच रहे होंगे माहौल तो ठीक है, लेकिन क्या बेबी की बॉडी रेडी है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? चलिए इस इंपॉर्टेंट बॉडी साइन को देखते हैं। सेकंड साइन है ब्लैडर रेडीनेस, यानी सुसु रोकने की एबिलिटी। क्या आपका बच्चा दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे तक ड्राई रहता है, या जब वो सो के उठता है तो उसका डायपर आपको ड्राई मिलता है? इसका मतलब ये है कि उसकी ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ गई है, और दूसरा, उसके मसल्स पे उसका कंट्रोल आ गया है। 2 से 3 साल की उम्र में बच्चे ये समझना सीख जाते हैं कि उन्हें कब सुसु आ रहा है। तो क्या कभी आपने ऐसा नोटिस किया है कि आपका बच्चा सुसु करने से पहले रुक जाता है चलते चलते, या वो कहीं साइड कॉर्नर में खड़ा हो जाता है, या वो अपने मुंह से बोलता है मम्मा सुसु आई है, ऐसा कुछ? तो इसका मतलब आपको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, आपका बेबी रेडी है। हाँ, लेकिन वो वाली आवाज बाद में सुनने को मिलेगी कि मम्मा हो गई दो दो। लेकिन रुकिए, सिर्फ सुसु रोकना काफी नहीं है। हमारे इंडिया में 90% पेरेंट्स ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से बच्चा टॉयलेट सीट को देख के डरने लग जाता है। वो ऐसी गलती क्या है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। थर्ड और सबसे क्रिटिकल साइन है डाइजेस्टिव हेल्थ, पेट का साफ होना। जब पॉटी ट्रेनिंग शुरू करनी है तो उससे पहले हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज तो नहीं है। उसकी जो स्टूल होना चाहिए वो सॉफ्ट और नॉर्मल होना चाहिए। अगर बच्चे को पॉटी करते वक्त दर्द होता है या वो हार्ड स्टूल पास कर रहा है तो वो पॉटी सीट पर बैठने से डरने लगेगा, क्योंकि उसे लगेगा ये चीज कि जब भी मैं यहाँ बैठता हूँ और पॉटी करता हूँ तो मुझे दर्द होता है, मैं पेन में होता हूँ। साइंस के मुताबिक जब कॉन्स्टिपेशन लंबा खींचता है तो बेबी के जो बाउल मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं। इससे उनको पता ही नहीं चल पाता कि कब पॉटी आई है कब नहीं आई है, और इसी वजह से ही बार बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो रूल सिंपल है, अगर बेबी को कब्ज है तो पहले डॉक्टर के पास जाइए, उसे दिखाइए, उसे ठीक करिए, उसके बाद ही पॉटी ट्रेनिंग को शुरू करिए। तो पेरेंट्स, जल्दी किस बात की है? पहले चेक कीजिए कि आपके घर का माहौल शांत है, बेबी 2 से 3 घंटे तक ड्राई रह रहा हो, और सबसे बड़ी बात कि उसका पेट पूरा एकदम से साफ हो। अगर आपको ये तीनों टिप्स मिल रहे हैं तो आप रेडी हैं। माहिष्मती साम्राज्य आपका इंतजार कर रहा है।
अगले हफ्ते हम बात करेंगे कि पॉटी ट्रेनिंग करवानी कैसे है। अभी इस हफ्ते का आपका टास्क है अपने बच्चे को देखें, नोटिस करें और ये चेक करें कि क्या आपका बेबी पॉटी ट्रेनिंग के लिए रेडी है भी या नहीं। अब मेरे को भी जाना पड़ेगा अपने बच्चे की पॉटी साफ करने के लिए, क्योंकि वो भी अभी डायपर में ही करती है। इस वीडियो को उन पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करना जो अपने बच्चे की पॉटी से परेशान हो चुके हैं और वो पॉटी सपनों में भी पॉटी दिख रही हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिल पाए और हम ऐसे ही अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर पाए। ये नॉलेज हमें अपने बच्चे से ही सीखने को मिल रही है। ये नन्हे स्टेप्स का मकसद ही यही था कि हम अपने बच्चे से सीखें या हम जो चीज सीख रहे हैं हम अपने बच्चों को सिखा सकें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नन्हे स्टेप्स की तरफ से जय श्री कृष्णा, हैप्पी पेरेंटिंग।